चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि पानी से भरे एक बेलनाकार टैंक को 225 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली किया जाता है। ठीक है, तो कोई एक टैंक है जो कि बेलनाकार है ना? इस तरीके का जो है टैंक है, बेलनाकार टैंक है, और इस टैंक को 225 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली किया जाता है, यानी कि 1 मिनट में ये टैंक 225 लीटर खाली कर दिया जाता है। ठीक है, और कह रहा है यदि इसके आधार का व्यास 3 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है तो कितने समय बाद टैंक आधा खाली हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमें बताना है। अब देखिए, इस सवाल के सल्यूशन तो आपको कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप सवाल ये सोचेंगे कैसे, है ना? सवाल आप सोचेंगे कैसे कि ये सवाल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमें ये बताना है कि ये टैंक कितने समय में आधा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका आयतन पता लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि देखो, अगर हमें ये पता लगाना है कि टैंक कितने समय में आधा खाली हो जाएगा, तो हमें जो है इसमें ये पता होना चाहिए कि कुल कितना पानी है, और जितना भी पानी है उसको हम 225 से डिवाइड कर देंगे, है ना? और उसमें से भी टैंक को हमें आधा ही खाली करना है, तो हमें आधे ही टैंक में जितना पानी होगा उसका पता लगाना है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए, है ना, हमें ये पता चल जाए कि कुल कितना पानी होगा आधे टैंक में, है ना, कुल पानी आधे टैंक में कितना होगा, है ना, आधे टैंक में कुल पानी कितना होगा, तो अगर हम उसको 225 से भाग कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 225 लीटर खाली करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट में टैंक आधा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसके आधे टैंक में कितना पानी है। ठीक है, और आधे टैंक का पानी निकालने के लिए हमें आधे टैंक का आयतन निकालना होगा, और आयतन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जो मतलब कि विमाएं जो दी गई हैं, यानी कि जो ऊंचाई है इसकी और व्यास जो इसका है, ये मीटर में दिया गया है, तो मीटर में हम जब कभी भी यहाँ पर आयतन निकालेंगे तो मीटर क्यूब आएगा, तो मीटर क्यूब में 1000 का जब गुणा करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल लगाएंगे। चलिए लगाना शुरू करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पर टैंक का आयतन, है ना? टैंक का आयतन, वो भी टैंक का आयतन छोड़ो, आधे टैंक का आयतन कह लो, है ना? तो यहाँ पर निकालेंगे आधे टैंक का आयतन। ठीक, आधे टैंक का आयतन। ठीक, अब क्योंकि जो टैंक है वो कह रहा था बेलनाकार के रूप में है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भैया? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि आधे ही टैंक का आयतन निकालना है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच बचा बटा 2 कर देते हैं। ठीक, अब देखो पाई का मान 22/7, क्योंकि कुछ कहा तो गया नहीं कि पाई का मान क्या रखें, तो पाई का मान अभी पाई ही रहने देते हैं, और हम देखेंगे कि अगर कोई 7 से कटने वाली संख्या अगर आती है, अच्छा यहाँ पर 3.5 ऊंचाई दी गई है, इसका मतलब ये 35 है, 3.5 को 35 मान सकते हैं, जो कि 7 से कट जाएगा, तो चाहे तो हम यहाँ पर जो है पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, और आधार का व्यास 3 मीटर है ना? आधार का व्यास 3 मीटर है। अगर व्यास 3 मीटर है, यानी कि डी बराबर 3 है, तो आर बराबर हो जाएगा भैया 3/2, या फिर 1.5 कह सकते हैं, है ना? 3/2 यानी कि 1.5, या फिर 1.5 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और एच का मान है 3.5। ठीक, और बटा 2, पूरे के बटे में 2 आएगा। ठीक, अब देखो भैया, अब यहाँ से 7 एक कम 7, 7 35, और चाहे तो आप जो है ये दशमलव हटाएं, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएं, तो 7 एक कम 7 ये हो जाएगा 10, है ना? 10 हो जाएगा, और 7 35 ये 5 हो जाएगा, और फिर चाहे तो 5 से इसको काट दें, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक, और 2 से इसको काट दें तो ये 11 बार में कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा भैया? ऊपर बचा है 11, है ना, 11, और ये क्योंकि 2 है, तो इसके बटे में अगर हम 1 माने तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 11 गुणे 1.5 का स्क्वायर और बटे 2 बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये अगर हम 15 का वर्ग लिखें, तो 15 का वर्ग कितना होता है भैया? 225, है ना? यानी कि ये 11 गुणे 225, तो ये 2.25 हो जाएगा, और बटा 2। ठीक, अब देखो ये आधे टैंक का आयतन है, और आधे टैंक में यदि पानी का पता लगाना है तो इसमें हम 1000 का गुणा कर दें, है ना? तो यहाँ पर 1000 का गुणा कर देते हैं, तो आधे टैंक में कुल पानी, है ना, आधे टैंक का पानी, या आधे टैंक में पानी की मात्रा, ऐसे कर सकते हैं, आधे टैंक में पानी की मात्रा, तो ये निकालना हो तो भैया इसमें 1000 से गुणा कर देंगे।
ठीक। अब देखो भैया, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 500 हो जाएगा। ठीक। फिर अब देखो, यहाँ पर डबल जीरो है तो ये दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर किसी भी संख्या का जिसके पीछे जीरो है अगर आप गुणा करवाते हैं तो किसी भी संख्या में अगर दशमलव होंगे और आपस में गुणा हो रहेंगे तो उसके दशमलव खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये दशमलव के पीछे 2 जीरो है और यहाँ पर इसके पीछे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो इन मतलब दशमलव के पीछे के 2 अंक को खत्म कर देंगे और ये दशमलव खत्म हो जाएगा और यहाँ पर केवल 5 बचेगा, है ना, ये वाला केवल 5 बचेगा। तो इस 5 का अगर हम गुणा 11 में करवा दें तो 11 पच्चीस 55 हो जाएगा, है ना, 11 पच्चीस 55 हो जाएगा और ये जो 225 है ये 225 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक। तो इतने लीटर पानी आएगा, है ना, इतने लीटर पानी होगा आधे टैंक में। ठीक। तो समय कितना लगेगा भैया, टैंक को खाली करने में समय कितना लगेगा, इतने लीटर पानी है, टोटल पानी है 55 गुणे 225 लीटर, है ना। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, अभी देखना ये कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर कहा गया था कि टैंक को 225 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 225 से भाग कर देंगे, है ना। यही तो शुरुआत में मैंने बताया था, मैंने कहा था कि कुल पानी का पता लगाएंगे कि आधे टैंक में कुल पानी कितना है ना, आधे टैंक में कुल पानी कितना है और इसको भाग कर देंगे 225 से, क्योंकि 225 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक खाली किया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 225 से 225 कट जाएगा और आंसर आएगा 55 मिनट। ठीक है। यानी कि पूरे टैंक को खाली होने में समय लगेगा 55 मिनट का। ठीक। और यहाँ पर देखो मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए ये जो गुणा हो रहे थे इनको गुणा करवाया नहीं है, जितना आसानी से जो है ये कट सकता था उतना आसानी से हमने काटा है। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी जो है अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।